हेलो, हमने यहाँ पे छोड़ा था कि हमने कुपोषक, देखिए यहाँ पे कुपोषक के कारण कि हमने कोण लगा के अब हम पढ़ेंगे अतिपोषण। अतिपोषण में किसी की अधिकता, जब हमारे भोजन में जब आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना अतिपोषण कहलाता है। यह एक प्रकार का क्या है, कुपोषण ही है। और इसकी वजह से क्या होता है, मोटापा संबंधी में क्या हो जाती हैं, बीमारियाँ हो जाती हैं या देखने को आती हैं, देखी जा सकती हैं। अपोषण और अपर्याप्त पोषण, अंडर न्यूट्रिशन मतलब जैसे ऐसा पोषण जो शरीर की आयु की आवश्यकता के अनुरूप ना हो, मतलब जो हमारी लंबाई और हमारी उम्र के अनुरूप ना हो, तो एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी जो पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, हम अपोषण या अपर्याप्त पोषण कहते हैं। अपर्याप्त पोषण के कारण क्या हो सकते हैं, हो सकता है कि किसी चीज़ की मात्रा कमी हो, पोषक तत्व की पौष्टिक युक्त आहार में कमी हो सकती है। और फिर है एक में, देखिए ये एक नोट लगा के पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए। राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद द्वारा किए गए सर्वेक्षण ने यह पाया कि निम्न आयु वर्ग में 65% बच्चे साधारणतः और 18% बच्चे गंभीर रूप से अपौष्टिक आहार से पीड़ित हैं। मतलब पोषक तत्वों की कमी के द्वारा क्या है, वो लोग पीड़ित हैं। कितने परसेंट, एक 65% और साधारणतः 18% लोग उससे ग्रसित हैं, मतलब कुपोषण की समस्या से। फिर है भारतीय चिकित्सा शोध के अनुसार हरियाणा, ये गलत हो गया है, यहाँ पे आप हरियाणा करिएगा, उसका डंडा गलत है। हरियाणा जैसे संपन्न प्रदेश में भी क्या है, 50% प्रोटीन के अवशोषण से बच्चे क्या है, ग्रसित पाए जाते हैं। मतलब हरियाणा में कितने परसेंट, 50% बच्चे पोषण से आते हैं। अब ये पीएम मतलब प्रोटीन की हमें समस्या जो होती है, ठीक है, क्या होगा हमारा, ये होगा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। यह बच्चों के क्या होती हैं, यह बच्चों के बीच में कुपोषण की सबसे व्यापक रूप, मतलब सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है प्रोटीन से होने वाली समस्या। बाद में पोषक तत्वों की कमी में सर्वाधिक पाए जाने वाली क्या होती हैं, प्रोटीन ही क्या है, ऊर्जा का पोषण कुपोषण कहलाती है। उत्तम पोषक कुपोषण का तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है। अब देखिए उत्तम पोषण क्या होता है हमारा, अब हम देखेंगे उत्तम पोषण हमारा क्या होता है। हम देखेंगे उत्तम पोषण में हमारा उत्तम और तुलनात्मक पोषण, मतलब शरीर का गठन बनावट सही अनुपात में हो, शरीर में मतलब हमारा जो शरीर का अनुपात है वो उसकी बनावट ठीक ठाक हो, और गठिला मांसपेशी हमारी पूरी तरह से फिट हो, शरीर में संतुलित मात्रा का भोजन में होना, त्वचा कांति मतलब चेहरे की चमकदार होना, श्लेष्मा झिल्ली में गुलाबी रंग होती है, और जबड़े मजबूत और गुलाबी रंग के होने चाहिए, बाल चमकीले मुलायम होने चाहिए, आंखों में ताजगी दिखाई देनी चाहिए, ताजगी होनी चाहिए, और पाचन तंत्र व्यवस्थित होना चाहिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। और फिर है हमारा कुपोषण। अब देखिए कुपोषण में क्या होगा, उसका उल्टा मतलब उत्तम पोषण का, तो कुपोषण में तो शरीर के बाहर की लंबाई के अनुरूप मध्य अनुपात के कम या अधिक भी हो सकती है, ठीक है, लंबाई ज़्यादा या कम भी हो सकती है। हमारे जो शरीर है वो दुर्लभ, कंधे मुड़े हुए और पेट निकला हुआ भी, मांसपेशी हमारी कमजोरी बसा की तरह से क्या होती है, हमारी बेकार हो सकती है। तो इसमें तो ये बता रहा, तब ये तो आपके अभी हम बाद में इसको पढ़ेंगे, तो कि कम ज़्यादा होना। और जैसे 75 किलोग्राम द्रव्यमान का व्यक्ति के पास 8 से 10 ग्राम वसा का कितना होता है, जमा होता है। कितनी वसा का जमा होता है, 75 किलो का इंसान होगा अगर, तो उसके पास 8 से 10 किलोग्राम वसा का क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। और आपको तो पता होगा एक किलोग्राम हमें कितनी ऊर्जा देती है, 1 ग्राम फैट हमें, मतलब 1 ग्राम फैट हमें 9.2 कैलोरी ऊर्जा देती है। कितनी, 9.2 कैलोरी ऊर्जा देती है। फिर हम देखेंगे आगे कि त्वचा सूखी खुरदरी रंगीन झुर्रीदार हो जाती है, श्लेष्मा झिल्ली रंगहीन हो जाती है, और हमारा जबड़े कमज़ोर विकसित नहीं होते हैं, मतलब जो हमने अच्छे उसमें पढ़े थे वो इसका अपोजिट हो जाएगा। बाल जो चमकीले थे रूखे और हो जाएंगे, बेजा हो जाएंगे, आंखों के नीचे काले गड्ढे बन जाएंगे, पाचन संस्थान कमजोर हो जाएगा, रोग प्रतिरोध क्षमता हमारी कम हो जाएगी, ठीक। जो हमने उत्तम पोषक तत्व के जो फायदे थे अपोजिट उसके क्या होते हैं, नुकसान हो जाते हैं। फिर हम आगे पढ़ेंगे पोषक तत्व में पोषक तत्व होते क्या हैं। तो पोषक तत्व शरीर में पोषण प्रदान करने वालों के अनेक रासायनिक पदार्थ का संयोजन होता है जो शरीर को सुरक्षा एवं शारीरिक गतियों को मदद करते हैं। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में धीरे धीरे क्या है पोषक तत्व के बारे में हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। मैं नहीं चाहती कि आपको मैं ज़्यादा टाइम टेकिंग लेके आपका समय खराब करूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।